नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है AVR कोचिंग सेंटर में। आज हम लेके आए हैं एसएससी, रेलवे, HSSC या फिर IAS IPS एग्ज़ाम से जुड़ी, UPSC के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ऑप्टिकल क्वेश्चन हैं। 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, सरकारी प्रतिभूतियाँ डिमांड ड्राफ्ट या चेक अधिदिष्ट या वैध मुद्रा नहीं है। सेकंड है, इसमें वास्तविक समय सकल निपटान यानी कि RTGS का प्रयोग उच्च मूल्य वाली निधियों के हस्ताक्षरण के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन बताने हैं। A ऑप्शन केवल 1, B ऑप्शन केवल 2, C ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही, या फिर D ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा C। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? C। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फिलिप वक्र की सही व्याख्या करता है? तो A ऑप्शन है, इसमें इसका उपयोग कर की दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की मात्रा के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। B ऑप्शन है, यह आय या धन के वितरण का ग्राफिकल निरूपण है। C ऑप्शन है, यह बताता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी में परिवर्तन तथा मुद्रास्फीति पर अनुमानित प्रभाव पड़ता है। D ऑप्शन है, यह उस स्थिति की व्याख्या करता है जहां किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन व मूल्यह्रास के बाद मूलतः उसका व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है। तो 18 का आपको बताना है, क्या है इसका 18 का? C ऑप्शन सही है। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी में परिवर्तन तथा मुद्रास्फीति पर अनुमानित प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 19 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, NIP का पूंजीगत व्यय केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में साझा किया जाता है। सेकंड है, इसमें NIP केवल आर्थिक अवसंरचना पर केंद्रित है, इसमें सामाजिक अवसंरचना को शामिल नहीं किया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों ही, या फिर D कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि D ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रियांग समुदाय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है इसमें जिस पर विचार करना है, यह म्यांमार का एक प्रवासी जनजातीय समुदाय है। उन्हें नागालैंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसमें केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या फिर दोनों ठीक हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाता है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 21 की तरफ, व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसमें यह एक निश्चित अवधि में किसी देश के आयात व निर्यात मूल्य के संबंध में विवरण प्रदान करता है। सेकंड है, इसमें मुद्रा के उतार चढ़ाव देश विशेष के व्यापार संतुलन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो आपको ऑप्शन बताने हैं इसके, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा C, 1 और दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 22 की तरफ। किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन है इसमें स्क्यूफ्लेशन, स्टेगफ्लेशन,
बेलगाम मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा बी। क्या आ जाता है? स्टैगफ्लेशन। इसका सही आंसर हमारा आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 23 की तरफ। 23 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, यदि मुद्रा की आपूर्ति किसी अर्थव्यवस्था के आकार के सापेक्ष बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इसकी क्रय शक्ति में गिरावट आ जाती है। सेकंड है, प्राकृतिक आपदाओं व उच्च तेल मूल्यों पर का विश्व के कुछ हिस्सों की अर्थव्यवस्था पर स्फीतिकारी प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन है इसके केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, या फिर न एक और न दो। तो इसका सही ऑप्शन आ जाता है हमारा सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 24 की तरफ। कर्नाटक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताए गए हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सेकंड है इसमें, यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य शैलियों में से एक है जो उत्तरी भारत में फारसी व इस्लामी प्रभावों से विकसित हुई है। आपको ऑप्शन बताने हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाता है हमारा केवल एक, यानी कि संगीत कला निधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 25 की तरफ। अक्षेत्रीय आंचलिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है इसमें, केंद्रीय गृह मंत्री आंचलिक परिषद का अंग होता है। तो इसके आंसर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा हो जाता है केवल दो, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री आंचलिक परिषद का अंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं 26 की तरफ। यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह कर्नाटक की एक दुर्लभ और अनूठी पारंपरिक नाट्य कला है। सेकंड है, यक्षगान सूफी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता हमारा केवल एक, यानी कि यह कर्नाटक की एक दुर्लभ और अनूठी पारंपरिक नाट्य कला है। नेक्स्ट चलते हैं हम 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देने के लाभ हैं? तो फर्स्ट है इसमें हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में वृद्धि। सेकंड है भारतीय व्यवसायों के लिए सस्ते ऋण, और थर्ड है इसमें विदेशियों में संपत्ति खरीदने में आसानी। तो इसमें फर्स्ट है केवल एक और दो, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल एक और तीन, और डी है सभी के सभी यानी कि एक दो तीन। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा डी, एक दो और तीन, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव परिघटना की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी।
सेकंड है सौर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो दोनों ही, डी है न एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 29, हाइड्रोजन बंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा, वे केवल अंतरा आणविक बंध होते हैं। सेकंड है, यह सबसे मजबूत रासायनिक बंध होते हैं। आपको बताना है इनमें से केवल एक सही है या केवल दो सही है, या फिर एक और दोनों सही हैं, या फिर ना ही एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर आ जाता है हमारा डी, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। क्वेश्चन 30 के नंबर चलते हैं, प्राय समाचारों में दिखाने वाला TOI 700D क्या है? तो आंसर है इसमें, ऑप्शन है सूक्ष्म जीव का एक प्रजाति है, पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है, सी ऑप्शन है इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक उपग्रह है, और डी ऑप्शन है वह एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर हो जाता है पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 31 की तरफ, कोरोना वायरस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाता है, सामान्य सर्दी पैदा करने वाला विषाणु कोरोना वायरस है, या फिर बी ऑप्शन है कोरोना वायरस पशुजन्य, अर्थात वे पशुओं और लोगों के बीच संचारित होता है, सी ऑप्शन है कोविड 2019 एक DNA विषाणु है, डी ऑप्शन आ जाता है इसमें 7 प्रकार के कोरोना वायरस ज्ञात हैं जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है सी, कोविड-19 एक DNA विषाणु है। क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट आता है हमारा, इसमें नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यह राज्यों द्वारा ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने के प्रयासों और ऊर्जा बचत के आधार पर इसकी रैंकिंग करता है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारे हो जाते हैं केवल एक, केवल दो, सी है एक और दो दोनों ही, और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आ जाता है हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी कि केवल दो सही है। यह राज्यों द्वारा ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने के प्रयासों और प्राप्त ऊर्जा बचत के आधार पर उसकी रैंकिंग करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 33 की तरफ, GDP अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, यह मुद्रास्फीति का एक मापक है। सेकंड है इसमें इसे वास्तविक GDP को सांकेतिक GDP से विभाजित कर प्राप्त भागफल में 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं की एक निर्धारित बास्केट पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ए, इनमें से केवल एक सही है, यानी कि यह मुद्रास्फीति का एक मापक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ, गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि NPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यह एक ऋण या अग्रिम राशि है जिसके मूलधन या ब्याज के भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। सेकंड है, यह एक ऋण को उसकी परिपक्वता के अतिरिक्त ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन है इसमें केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो,
और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका हमारा सही आंसर आ जाता है केवल 1। यह एक ऋण या अग्रिम राशि है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों के लिए अतिदेय रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 में है वाणिज्य पत्र यानी कि सीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है केवल एक अनुसूची यानी कि एक अनुसूचित बैंक जो है वो सीपी जारी करने के लिए एक जारीकर्ता या अदाकर्ता एजेंट आईपीए के रूप में कार्य करता है। सेकंड है इसमें कॉरपोरेट्स या प्राथमिक डीलर पीडी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं एफआई वाणिज्य पत्र जारी करने के पात्र हैं। थर्ड आता है इसमें यह प्रतिभूति ऋण का एक रूप है। तो इसमें सही आंसर हमारा आ जाता है केवल 1 और 2 सही हैं। 36 की तरफ चलते हैं हम। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के आधार पर देशों का आकलन करता है। तो इसमें सही आंसर आ जाता है हमारा डी। इसमें ना सही 1 है और ना सही 2 है। ठीक है, 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, फटाफट कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? इसमें फर्स्ट है हमारा ए है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, व्यापार और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सी है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी है विश्व व्यापार संगठन। तो 37 का हमारा आ जाता है बी ऑप्शन सही है, जो कि है व्यापार एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे निजी विप्रेक्षण, बाह्य ऋणों पर ब्याज, बाह्य अनुदान। तो इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं या फिर तीनों ही सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाता है डी आंसर। ठीक है, 1, 2 और 3 यानी कि तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। 39 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट जिसमें है यह वह ब्याज दर है जो आरबीआई अपनी दीर्घकालिक उधारियों पर वसूलता है। इस मार्ग से उधार लेने वाले ग्राहकों में भारत सरकार, राज्य सरकारें और बैंक, सहकारी बैंक एवं एनबीएफसी जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल है। इसमें थर्ड है फरवरी 2012 में आरबीआई द्वारा सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि एमएसएफ के साथ इस दर को पुनः संरेखित किया गया था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो ऑप्शन है रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात, सी है बैंक दर या फिर डी है नगद आरक्षित अनुपात। तो 39 का हमारा आ जाता है डी। इन तीनों में से नगद आरक्षित अनुपात सही है। ये संदर्भ में, इनके तीनों के संदर्भ में डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ई कुबेर क्या है? ई कुबेर फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा, या फिर भारतीय डाक की कोर बैंकिंग ऐप, या फिर विभिन्न जुर्मानों और शुल्कों के भुगतान के लिए सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल, या फिर डी ऑप्शन है हमारा इसमें
CERT इन के साथ मिलकर RBI द्वारा विकसित किया गया एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा सी। विभिन्न जुर्मानों और शुल्कों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन भुगतान पोर्टल है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।